सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप बेला और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 10, जो कि हमारे पास होगा ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बैंक। ये टॉपिक हमने किया था, ठीक है। कस्टमर पॉलिसी के अंदर ये आ जाता है। तो ये हम टॉपिक अभी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया तो पहले आप वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए। उसके बाद आप ये जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन का जो MCQ रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट ऐसे बात कर रहे थे कि हिंदी में भी प्रोवाइड कर दीजिए जो मैसेज आते थे, तो इसलिए अब की बार हमने जो मॉक टेस्ट है हमारा वो हिंदी में भी हमने कन्वर्ट कर दिया था कि आपको जो भी जिनको इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती वो हिंदी में भी उसको समझ सके। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कि यहाँ पर आपको सारा का सारा जो सिलेबस है बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। और इससे पहले हमारा जो चैनल था मेल वन, मिस्टर BCG मेल वन, तो वहाँ पे पिछले 3 साल का हमने जो ट्रेडिंग जितनी भी दी है, ठीक है। तो वो वीडियोस आप वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो अब की बार का जो सिलेबस है सारा का सारा वो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए बैंक टुवर्ड इट्स कस्टमर। कि जो बैंक है उसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है। देखिए, टू मेंटेन सेक्रेसी ऑफ कस्टमर अकाउंट, ये होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, टू इन्वेस्ट ओनली इन स्टॉक मार्केट। अब पता है कि आपको कि स्टॉक मार्केट का तो हमने जो RBI एक्ट पढ़ा था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा, तो स्टॉक मार्केट के साथ तो बैंक का कुछ लेना देना नहीं होता, तो बी तो होगा नहीं। टू इग्नोर कस्टमर इंस्ट्रक्शन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टू डिनाई विड्रॉल रिक्वेस्ट, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। यानी कि टू मेंटेन सेक्रेसी ऑफ कस्टमर अकाउंट, यानी कि जो कस्टमर है उसके अकाउंट की गोपनीयता बनाए रखना। सेकंड है द ड्यूटी ऑफ सेक्रेसी ऑफ कस्टमर अकाउंट इज सब्जेक्ट टू एक्सपेक्टेशन इन केस ऑफ, कि सॉरी एक्सेप्शंस इन केस ऑफ, कि जो कस्टमर अकाउंट की जो सेक्रेसी है वो किस केस में जो मेंटेन नहीं की जाती, क्या उसका एक्सेप्शनल केस होगा। तो देखिए क्या होगा, हाँ, इसमें क्या होगा। देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, अगर कोर्ट केस है, यानी कि कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ने जो जानकारी मांगी है। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। तीसरा, लीगल रिक्वायरमेंट हो, या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। यानी कि इन सभी कारण में क्या होगा कि जो ड्यूटी ऑफ सिक्रेसी होती है बैंक की, वो इसमें फॉलो नहीं की जाती, यानी कि ये एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट है थर्ड, when a bank wrongfully dishonor a check the bank is liable to। अगर बैंक ने कोई चेक डिसऑनर कर दिया, wrongfully गलती से कर दिया है, ठीक है, तो जो बैंक है वो किसके लिए लाइबल होगा। पे डैमेज टू कस्टमर, कस्टमर को पे करेगा। प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि कस्टमर को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इशू फ्री चेक बुक, ऐसा भी नहीं होगा कि आपके कंपनसेशन के लिए जो बैंक है ऐसे ऑफर देने लग जाए आपको। या फिर पे नो पेनल्टी, अब बैंक ने गलत काम किया तो पेनल्टी तो लगेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, थर्ड का ए, यानी कि पे डैमेज टू कस्टमर, कस्टमर को डैमेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है फोर्थ, द राइट ऑफ ए बैंक टू कंबाइन टू अकाउंट्स ऑफ द सेम कस्टमर इज कॉल्ड। यानी कि किसी कस्टमर के दो अकाउंट हैं, ठीक है, तो उनको मर्ज करना, उनको कंबाइन करना, उसको ये जो राइट है इस राइट को क्या बोलते हैं। राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, या फिर राइट ऑफ हाइपोथिकेशन। तो फोर्थ का हमारे पास क्या जाएगा, राइट ऑफ सेट ऑफ। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो अकाउंट है, फॉर एग्जांपल एक मान लो FD है और एक लोन है, ठीक है, तो अगर लोन नहीं भरा है तो जो बैंक है, ठीक है, उन दोनों का अकाउंट को मर्ज भी कर सकता है। ये वैसे इस केस में नहीं होगा, ये कोई मान लो दो अकाउंट है उनको जो मर्ज कर सकता है, किन्हीं भी दो अकाउंट को कंबाइन कर सकता है, इसको बोलता है राइट ऑफ सेट ऑफ। नेक्स्ट है, ए बैंक मस्ट ऑनर इट्स कस्टमर चेक, कि जो बैंक है उसको अपने कस्टमर के चेक ऑनर करने चाहिए। क्यों, या कब करने चाहिए। सफिशिएंट फंड्स एग्जिस्ट, जब सफिशिएंट फंड हो, करेंगे जरूर करेंगे। चेक इज वैलिड, तब भी होगा। चेक इज करेक्टली ड्रॉन, चेक अच्छे तरीके से लिखा गया, अच्छे तरीके से बनाया गया, तब भी होगा। या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबो, डी आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है 6, द ड्यूटी ऑफ द बैंक टू मेंटेन सिक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज कि जो ड्यूटी ऑफ सिक्रेसी है, ठीक है। अब हमने इसका एक्सेप्शनल केस पढ़ा, तो ये वही बात हो रही है कि ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि अगर जो ड्यूटी ऑफ सिक्रेसी है बैंक की, वो पूरी तरीके से मेंटेन की जाती है, पूरा सच होता है। तो देखिए ऐसा क्यों है। बैंक कैन डिस्क्लोज फॉर पर्सनल रीजन, कि बैंक व्यक्तिगत कारणों से खुलासा कर सकता है, पर्सनल रीजन के कारण डिस्क्लोज कर सकता है। डिस्क्लोजर इज अलाउड अंडर लॉ में कर सकता है, यानी कि अगर लॉ के अंदर लिखा गया है। बैंक ऑलवेज शेयर इंफॉर्मेशन विद पब्लिक, ऐसा तो नहीं होता कि हर बार जो बैंक है वो पब्लिक में इंफॉर्मेशन इशू करेगा, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास पी, कि डिस्क्लोजर इज अलाउड अंडर लॉ, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी